वेलकम एवरीवन। देखिए, क्वेश्चन रितेश ने पूछा था और सच में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। इसमें दो तीन मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड मुझे लगा, जो मैंने इसमें देखा कि जो सबसे सरल है, उसको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है कि पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स रेस्पेक्टिवली। सी इज एन आउटलेट पाइप अटैच्ड टू द टैंक। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इट टेक्स 80 मिनट्स more time than what pipes A and B together take to fill the tank. A and B are kept opened for 7 hours and then closed. C and C was opened. C will now empty the tank in कितना टाइम में करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि A और B दो पाइप जो है किसी टैंक को 10 आवर्स और 40 आवर्स में वो फिल कर सकता है। C एक उसमें खाली करने वाला पाइप है, जो कि अब क्या होता है कि उसमें यदि तीनों को एक साथ, मतलब दो तो भर रहा है, खाली कर रहा है, तीनों यदि हम लगा देते हैं तो वो ए और बी जितना टाइम में भर सकते हैं उससे 80 मिनट्स ज़्यादा लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे मिनट्स में है, इसको आवर में चेंज करेंगे। दूसरी चीज़ है कि अब क्या होता है कि ए और बी को 7 घंटे तक एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब उसको भरने दे दिया जाता है। उसके बाद सी को खोल दिया जाता है, वो दोनों फिर बंद कर दिए जाते हैं 7 घंटा बाद, और सी को खोल दिया जाता है। तो सी जो है उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है, पहला है कि जो खाली कर रहा है वो पूरा टैंक भरा हुआ नहीं है। हम देखेंगे कि 7 घंटा में वो कितना फिल किया। यहाँ पर दो तीन टर्म जो आएंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला, यदि हमको मान लिया ए और बी मिलकर यदि 5 मान लिया 8 घंटा लगता है भरने में, तो यदि तीनों को हम साथ में छोड़ देते हैं तो 80 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, मतलब 80/60 आवर हो गया, ये हो गया। यानी यदि इसको करेंगे 3/8 और इस तरह से करेंगे तो ये हमारा आएगा 28/3 आवर्स, यानी उसको इतना लगेगा। ये कैसे हो सकता है, इसलिए कि बीच बीच में क्वेश्चन हमारे आते हैं कि ये कैसे हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ है, यदि यहाँ पर देखिए ए और बी को जो टाइम लगेगा, तो ए और बी का जो टाइम लगेगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। वो मान लिया 8 आवर्स आएगा, तो ये इतना ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद जो टर्म हम लोग आएंगे एक एक करके देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, एक एक टर्म्स को आप समझेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बनाने से नहीं होता है। किसी जगह पे आप, जैसे इस जगह पे आप देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो लिखेंगे वो देख लीजिए। ए कैन फिल इन 1 आवर 1/10 टैंक, ये तो आप जान रहे हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड से। उसी तरह से बी हो जाएगा, बी कैन फिल इन 1 आवर 1/40। अब जैसे बात करते हैं तो ए प्लस बी दोनों मिलाकर 1 आवर में क्या करेगा, 1/10 प्लस 1/40, इसको जब करेंगे तो 1/8 टैंक, मतलब पूरा टैंक नहीं। देखिए ये 1/8 टैंक, इसका मतलब होता है 1 टैंक इन 8 आवर्स। सीधी सीधी बात है इसमें। ये जो वर्क एंड टाइम जब आप जाएंगे तो इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। यानी एक टैंक को यहाँ पे जो ऊपर में रहेगा, जैसे 7 होता तो 7 टैंक को ये 8 आवर्स में भरता। तो यहाँ 1 है, मतलब पूरा 1 टैंक को ये 8 आवर्स में भर रहा है। यानी टाइम टेकन क्या हो गया, 8 आवर्स हो गया। यानी ए और बी मिलके जब भरेंगे तो 8 आवर्स में भर देंगे। अब जो है आगे हमारा सी का नहीं पता है, तो हम लोग क्या किए, लेट द पाइप सी कैन एम्प्टी इन x आवर्स। हमने मान लिया कि x आवर्स में वो खाली कर देगा। अब क्या होगा, यदि तीनों when three are running simultaneously they can fill, वो कितना करेंगे, ये तो 1/10 करेगा, ये 1/40 करेगा। लेकिन चूंकि ये जो है थर्ड हमारा वो एम्प्टी कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, तो उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो वर्क है वो नेगेटिव हो गया यहाँ पे, दैट इज -1/x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/8 आया है, तो ये 1/8 - 1/x, यानी इसको करेंगे तो आ जाएगा 8x, यानी x - 8/8x टैंक। अब इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब होता है कि ये तीनों यदि होगा तो x - 8 टैंक को 8x आवर्स में भरेगा। यानी ऊपर वाला जो है उतना टैंक होता है, उतना टाइम होता है। तो ये हो गया, यानी टाइम कितना हो गया। तब इसको यदि टाइम की बात करेंगे तो ये पलट जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 8/1 हो गया था ये। आप इसको चूंकि नीचे 1 था इसलिए 8 आवर्स हमने लिखा। ये जो टाइम टेकन होगा वो क्या होगा, टाइम टेकन जो होगा तो 8x/x - 8 आवर्स। यानी तीनों यदि एक साथ खोल दिए जाए तो 8x/x - 8 आवर्स में उसको वो भरेगा। अब क्वेश्चन जो है हमारा, वहाँ पे जो क्वेश्चन वो कहता है कि यदि तीनों को छोड़ दिया जाए एक साथ में, तो पहले ए और बी जितना में भरते थे उससे 8 मिनट ज़्यादा होगा। यानी ये जो टाइम लगा हमारा, ये जो टाइम लगा दिस टाइम, ये इक्वल होगा वो ए और बी को कितना लगा था, 8 आवर्स। तो ये 8 आवर्स प्लस 80 मिनट्स। और इसको हमने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि कितना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट
क्लियर नहीं होगा दिक्कत होगा। अब क्या होगा, देयरफॉर 8x/8 इक्वल टू, इसको जब आप करेंगे तो ये होगा 28/3, यानी ये भी आवर्स में है, ये भी आवर्स में है। अब क्या होगा, जैसे ये इक्वेशन बन गया, इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये ऐसे होगा, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आया आपका 56 आवर्स। अब देखिए ये 56 आवर्स कहने का मतलब, ये 56 आवर्स मतलब ये पूरा टैंक को यदि खाली करना रहता वो 56 आवर्स में कर देता। यहाँ तक एक क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कि इन 7 आवर्स, चूंकि वो 7 आवर्स तक ए और बी चला है, इसका मतलब पूरा टंकी नहीं फुल हुआ है, चूंकि वो दोनों मिलके 8 आवर्स में फुल कर सकता था, तो 7 आवर्स ही चला, इसका मतलब वो फुल नहीं कर पाया। तो कितना पार्ट को फुल किया वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे कि इन 7 आवर्स ए एंड बी फिल्ड, कितना फिल किया, वो 7/10 पार्ट किया और ये 7/40 पार्ट किया, दैट इज 7 × 5 दैट इज हो गया 7/8 टैंक। अब देखिए 7/8 टैंक को क्या कर दिया, इतना को फुल किया। 8/8 होता मतलब पूरा हो जाता, यानी एक पार्ट वो बाकी रह गया, यानी इतना टैंक। अब क्या होगा कि टाइम टेकन बाय C टू एम्प्टी, अब चूंकि उसको कितना खाली करना, ये 7/8 टैंक को खाली करना, पूरा को खाली करना होता तो 56 लगता, तो 7/8 को कितना होता, पूरा को 56 लगता है, तो 56 × 7/8 दैट इज हो जाएगा आपको 49 आवर्स। ये एग्जैक्टली सही होगा, मेरे ख्याल से समझ गया। यदि कहीं पर भी क्वेश्चन रहे तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच।